हाय फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टैटिक्स मैथ सेम थर्ड का यूनिट 2 में हम लोग आज मीन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में माध्य कहते हैं। हम लोग आज फ्रेंड मीन 3 तरीका से निकालने सीखेंगे। पहला डायरेक्ट मेथड, और दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। यह तीनों हम आज आईएस सीरीज में निकालेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। जो लड़का सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं वह पहले सीरीज का वीडियो देख लें। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा x/n, और शॉर्टकट मेथड से होता है a + सिग्मा dx/n, और स्टेप डेविएशन से होता है a + सिग्मा dx-n × i। ये फार्मूला याद रखना है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले लिखता है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन दे देगा आपको 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं मीन। तो फार्मूला होता है इसका, सबसे पहले इसको सीधा कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको सीधा कर लेना है। x और 2, 4, 6, 8, 10।
पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड, इसका फार्मूला हम जानते हैं, एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, जहाँ आपका फार्मूला के अनुसार से इसे मीन कहते हैं, मीन वेयर, और सिग्मा एक्स को, जहाँ एक्स डैश इक्वल टू मीन होता है और सिग्मा इक्वल टू टोटल होता है और एन इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम होता है। तो सबसे पहले इसको ऐड करना है, सिग्मा एक्स निकालना है, पूरा निकालना है, इसको ऐड करना है। 6 4 10 और 2 12 और 8 20 और 10 30 हुआ है कुल टोटल। और पूरा कितना है 1 2 3 4 5, तो एन इक्वल टू 5। अब क्या फार्मूला में पुट कर देना है, कितना है 30 सिग्मा एक्स और एन कितना है 5, 5 छक्के 30। ये मेरा डायरेक्ट मेथड से आंसर हो गया। अब दूसरा शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लेना है पहले, एक्स है ना 2 4 6 8 और 10। तो इसका फार्मूला होता है एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन, जहाँ ये इक्वल टू एज्यूम्ड मीन होता है। एन तो जानते ही हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें सबसे पहले हमको dx निकालना होगा। ना, तो dx निकालने के लिए सबसे पहले एज्यूम करना होगा, जैसे a इक्वल टू है ना, इसे मान लेते हैं a बराबर, तो 6 में 2 घटाएंगे तो -4 -2, यहाँ 6 में 6 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं, इसको सिग्मा dx निकालने वाला, तो सिग्मा dx, तो 6 4 0 हो जाएगा यहाँ, और आपका इधर n इक्वल टू 2 2 4 1 5, और a इक्वल टू एज्यूम्ड में 6। आप 6 की जगह 4 भी एज्यूम कर सकते हैं, 8 भी 10 भी, कोई भी संख्या एज्यूम कर सकते हैं। अब क्या बैठा देना है, सिर्फ ये इक्वल टू 6 प्लस सिग्मा dx, तो यहाँ 0 और n नंबर ऑफ आइटम 5, तो ये 0 हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू 6। देख सकते हैं यहाँ भी 6 आया,
और डायरेक्ट मेथड से भी 6 आया, शॉर्टकट मेथड से भी 6 आया। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं, उसमें देखते हैं 6 आता है कि नहीं। तो तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दो, 4, 6, 8, 10। इसमें एक चीज ध्यान देने बात है कि जब यह अंतर बराबर नहीं हो, 2, 4, 6, जैसे 2, यहाँ अंतर कितना है, 2, 2 का है। अगर अंतर बराबर नहीं रहे तो वह स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं निकलेगा, लागू नहीं होता है। नोट में लिख लेते हैं, हाँ, नोट है ना, जहाँ अंतराल रहे वहीं स्टेप डेविएशन लागू होता है। अगर यहाँ 6 की जगह यहाँ कहीं 9 रहता तो स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं बनता है क्वेश्चन। यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसको सबसे पहले यहाँ dx निकालना होगा। फार्मूला लिख देते हैं पहले। फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx डैश बाय n इंटू आई। सबसे पहले इसमें dx निकालना है, तो dx एज्यूम कर लेते हैं 6। तो 6 जब एज्यूम करेंगे यहाँ, तो 6 में 2 आपका जैसे -4 -2 यहाँ 0, और 6 में 8 आपका जैसे 2 यहाँ आपका 4। अब निकालना है dx डैश। dx डैश निकालने के लिए अंतराल कितना का है, 2 का, i इक्वल टू 2। i निकालने के लिए, dx डैश निकालने के लिए i को dx में भाग देते हैं। तो 2 को भागा देंगे 4 से तो -2 होगा, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप वेयर में लिख सकते हैं सबसे पहले कि ये इक्वल टू एज्यूम किए थे 6 को, और सिग्मा dx डैश कितना हो जाएगा, ये जैसे प्लस,
जहाँ सिग्मा डी एक्स डैश 0 है, जैसे 2 और 1 3, माइनस में 3 और प्लस में 3, 0 हो जाएगा ये कट के। उसके बाद है एन, तो एन कितना 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम 5 है। आई अंतराल कितना है, तो यहाँ 2 का है, 2 4 6 8 10, तो 2 का अंतराल। अब फार्मूला में पुट कर देना है। ये कितना मेरा 6, सिग्मा डी एक्स 10 क्या है 0 है, एन कितना है 5 है, इंटू आई कितना है 2 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, मेरा आंसर 6 हो जाएगा। हम आपको आज कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, उसको बना के कमेंट करना है आंसर। ये होमवर्क है आज का। फाइंड मीन ऑफ द फ्लोइंग सीरीज ऑल मेथड। ऑल मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से बनाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें अंतराल तो ठीक है, बराबर है 5 10 15, 5 5 का अंतराल है, लेकिन इसमें अंतराल बराबर नहीं है, यह स्टेप डेविएशन से नहीं बनेगा। 2 मेथड से बन जाएगा लेकिन इससे नहीं बनेगा। इसी तरह जैसे क्वेश्चन ये भी है, हम यहाँ नोट में लिखाए भी हैं, जहाँ अंतराल बराबर रहे वहीं स्टेप डेविएशन लागू होता है। तो यहाँ तो ये दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। आई होप समझ आया होगा मीन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएस और सीएस, मीन का ही डीएस और सीएस पढ़ेंगे जो